यूट्यूब पर सर्च करो सनातन धाम 8209 और देखो मजेदार कहानियां और सब्सक्राइब भी कर देना। चलो शुरू करते हैं आज की मजेदार कहानियां। तोतले तोता और गुप्त खजाने की कहानी। एक घने जंगल में तोतले नाम का एक तोता रहता था। उसकी सबसे खास बात थी कि वह ठीक से बोल नहीं पाता था। जब वह नमस्ते बोलता तो नमकते हो जाता और खाना की जगह खामा। लेकिन उसकी इस तोतली बोली से सब उसे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वह दिल का बहुत अच्छा था और मदद करने को हमेशा तैयार रहता था। कहानी की शुरुआत। एक दिन तोतले को जंगल में एक पुराना नक्शा मिला। वह बहुत उत्साहित हुआ, लेकिन चूंकि वह ठीक से पढ़ना नहीं जानता था, उसने अपने दोस्तों की मदद लेने का सोचा। सबसे पहले वह खरगोश के पास गया। तोतले, खरगोश भैया, देखो यह नक्शा, इसमें कुछ खास है। खरगोश हंसते हुए, तोतले, ये तो खजाने का नक्शा लगता है। तोतले ने तुरंत तय किया कि वह इस खजाने को ढूंढेगा, लेकिन उसे डर था कि अकेले जाना खतरनाक हो सकता है। इसलिए उसने अपने दोस्तों को भी साथ आने को कहा। तोतले के साथ जंगल के 4 मशहूर पात्र जुड़ गए। खरगोश, जो बहुत तेज दौड़ सकता था। भालू, जो ताकतवर था। मोर, जो ऊंचाई से सब कुछ देख सकता था। लंगूर, जो उछल कूद में माहिर था। रहस्यमय यात्रा। नक्शा उन सबको एक अजीब गुफा की ओर ले गया। रास्ते में कई मजेदार घटनाएं हुई। पहला सस्पेंस। रास्ते में एक पेड़ पर चिपका हुआ एक अजीब संदेश मिला, जिसमें लिखा था, खजाना वहीं मिलेगा जहां तोतला सच बोलेगा। सब हैरान थे, क्योंकि तोतले हमेशा तोतला कर ही बोलता था। तोतले चिढ़ते हुए, अरे ये कौन ठो मजाक कर रहेला है। सबको हंसी आ गई, लेकिन उन्होंने सफर जारी रखा। दूसरा सस्पेंस। गुफा के बाहर एक बूढ़ा तोता बैठा था। उसने कहा, खजाने तक पहुंचने के लिए पहेली सुलझानी होगी। पहेली थी, 4 पैर वाला नहीं, 2 पैर वाला नहीं, फिर भी चलता है। बताओ क्या है। तोतले ने तुरंत जवाब दिया, ये तो सांप है। बूढ़ा तोता हैरान होकर बोला, सही जवाब, लेकिन आगे रास्ता कठिन है। खजाने की खोज। गुफा के अंदर एक बड़ा दरवाजा था, जो तभी खुलता जब कोई सच बोलता। तोतले ने सोचा, सच तो मैं हमेशा बोलता हूँ, पर मेरी बोली कोई समझता ही नहीं। तोतले ने दरवाजे के सामने कहा, मैं तोतला हूँ, पर सबका दोस्त हूँ। दरवाजा तुरंत खुल गया। अंदर एक बड़ा संदूक रखा था। असली खजाना। संदूक में हीरे जवाहरात नहीं, बल्कि एक चिट्ठी थी। उसमें लिखा था, असली खजाना तुम्हारे दोस्त और तुम्हारी सच्चाई है। यही जीवन का सबसे बड़ा धन है। सब समझ गए कि यह खजाना इंसान के रिश्तों और सच्चाई की ताकत का प्रतीक है। सबने खुश होकर तोतले की तारीफ की और जंगल में पार्टी मनाई। तोतले, देखा, मैं तोतला हूँ, पर अक्लमंद भी हूँ। सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई, दोस्ती और अच्छाई से बड़ा कोई खजाना नहीं होता। चाहे आपकी कमजोरी कुछ भी हो, आपकी सच्चाई ही आपकी ताकत बन सकती है। कहानी का नाम गोलू का जादुई डिब्बा। एक छोटे से गांव में एक प्यारा और नटखट बच्चा रहता था, जिसका नाम था गोलू। गोलू पढ़ाई में तो ठीक ठाक था, लेकिन उसकी शरारतों से पूरा गांव परेशान रहता। उसके माता पिता उसे समझाते, गोलू, जिंदगी में मेहनत करो, वरना बड़े होकर पछताओगे। लेकिन गोलू हर बार बात हंसी में टाल देता। एक दिन गोलू को गांव के बाहर वाले जंगल में खेलने का मन हुआ। उसने अपने दोस्तों को बुलाया, लेकिन कोई भी साथ नहीं गया। गोलू अकेला जंगल में चला गया। वहाँ उसे एक पुराना, धूल से भरा डिब्बा मिला। डिब्बे पर लिखा था, इसे खोलने से पहले सोच लो, वरना नतीजे के लिए तुम खुद जिम्मेदार हो। गोलू को ये बहुत रोमांचक लगा। उसने सोचा, क्या बकवास, मैं इसे जरूर खोलूंगा। जैसे ही उसने डिब्बा खोला, उसमें से एक छोटा अजीब सा जिन बाहर आया।
वो जिन बहुत ही मजेदार और चुलबुला था। उसने गोलू से कहा, धन्यवाद मुझे आजाद करने के लिए। अब मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा, लेकिन ध्यान रहे हर इच्छा का परिणाम होगा। गोलू की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत कहा, पहली इच्छा मुझे ऐसा खाना चाहिए जो कभी खत्म न हो। जिन ने तुरंत एक प्लेट दी जिसमें हर समय ताजा खाना आता रहता। गोलू बहुत खुश हुआ, लेकिन जल्दी उसे समझ आया कि जितना ज्यादा वह खाता उतना ही उसकी भूख बढ़ जाती। दूसरी इच्छा में गोलू ने कहा, मुझे सबसे ताकतवर इंसान बना दो। जिन ने उसे इतनी ताकत दे दी कि वह पहाड़ तक उठा सकता था। लेकिन अब लोग उससे डरने लगे। उसके माता-पिता तक उससे दूरी बनाने लगे। गोलू परेशान हो गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करना चाहिए। आखिर में उसने जिन से कहा, मेरी आखिरी इच्छा है कि मेरी पहली दोनों इच्छाओं को खत्म कर दो और मुझे मेरी पुरानी जिंदगी वापस दे दो। जिन मुस्कुराया और बोला, देखा तुम्हें समझ आ गया कि असली खुशी मेहनत और अपने लोगों के साथ रहने में है। तुम्हारे अंदर अब समझदारी आ गई है। गोलू की पुरानी जिंदगी लौट आई और उसने सबक लिया कि बिना मेहनत की शॉर्टकट इच्छाएं हमेशा नुकसान ही देती हैं। अब वो पढ़ाई में ध्यान देने लगा और मेहनत करने का मजा समझ गया। कहानी का सार, जीवन में किसी चीज का सही आनंद तभी आता है जब उसे मेहनत से कमाया जाए। हर शॉर्टकट का कोई ना कोई नकारात्मक परिणाम होता है। कहानी एक चुप्पा बंदर और खोया हुआ खजाना। एक गांव था जिसका नाम था मस्तीपुर। गांव के लोग बहुत खुशमिजाज और मस्तमौला थे। गांव में एक खास आकर्षण था, एक बड़ा पीपल का पेड़ जिस पर एक बंदर रहता था। उसका नाम था चुप्पा बंदर। उसे चुप्पा इसलिए कहते थे क्योंकि वो कभी बोलता नहीं था, लेकिन उसकी हरकतें हमेशा मजेदार होती थीं। एक दिन गांव वालों ने सुना कि पीपल के पेड़ के नीचे एक खजाना छिपा हुआ है। सब खजाना खोजने में जुट गए। चुप्पा बंदर ऊपर से सबकी मूर्खतापूर्ण हरकतें देखकर मजे ले रहा था। लेकिन गांव का एक बच्चा गोलू जिसने चुप्पा बंदर को हमेशा ध्यान से देखा था, उसने सोचा शायद ये बंदर खजाने के बारे में कुछ जानता हो। गोलू ने बंदर से दोस्ती करने की कोशिश की। उसने उसे केले, मूंगफली और बिस्कुट खिलाए। चुप्पा बंदर आखिरकार मुस्कुराया और गोलू को इशारों में बताया कि खजाना असल में उस पीपल के पेड़ की जड़ें हैं, जो गांव की हरियाली और खुशहाली का कारण है। गोलू ने यह बात गांव वालों को समझाई, लेकिन उन्हें यकीन नहीं हुआ। सबने खुदाई शुरू की और जैसे पेड़ गिरने की कगार पर आया, अचानक चुप्पा बंदर ने पहली बार आवाज निकाली, रुको। सभी चौंक गए। बंदर ने इशारों में और गोलू की मदद से समझाया कि अगर पेड़ गिर गया तो गांव में सूखा पड़ जाएगा। गांव वालों ने अपनी गलती समझी और पेड़ की पूजा शुरू कर दी। चुप्पा बंदर फिर चुप हो गया, लेकिन गोलू का सबसे अच्छा दोस्त बन गया। कहानी 2, कुतुब मामा का गायब चश्मा। एक छोटे शहर में एक आदमी रहता था जिसका नाम था कुतुब मामा। कुतुब मामा हर समय अपने बड़े चश्मे के साथ इधर-उधर घूमते रहते थे। उनका मानना था कि उनका चश्मा जादुई है और इसके बिना वे कुछ नहीं कर सकते। एक दिन सुबह कुतुब मामा का चश्मा गायब हो गया। वे पूरे मोहल्ले में चिल्लाने लगे, मेरा चश्मा, मेरा जादुई चश्मा। बच्चों ने उनकी परेशानी को मौका बना लिया और मस्ती शुरू कर दी। बच्चों के नेता चिंटू ने प्लान बनाया। उसने कहा, कुतुब मामा को सबक सिखाते हैं। उसने अपने दोस्तों के साथ चश्मा चुराकर उन्हें इधर-उधर घुमाने का खेल शुरू कर दिया। कुतुब मामा कभी मंदिर, कभी दुकान और कभी नदी के पास अपना चश्मा ढूंढते रहे। लेकिन शाम होते बच्चों को बुरा लगा। उन्होंने सोचा कहीं मामा सच में नाराज न हो जाएं। उन्होंने चश्मा मामा की कुर्सी पर रख दिया। मामा को जैसे ही चश्मा मिला, उन्होंने बच्चों को बुलाया और हंसते हुए बोले, अरे मैं जानता था कि तुम सबने चश्मा चुराया है।
मैंने तुमसे बिना चश्मे के ही सब कुछ देख लिया। बच्चे हैरान रह गए। मामा ने समझाया, जादू चश्मे में नहीं, इंसान के दिमाग और दिल में होता है। तुम्हारी मस्ती से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन याद रखना, मजाक की एक सीमा होती है। उस दिन से बच्चों ने मस्ती करना बंद तो नहीं किया, लेकिन अपनी शरारतों में हमेशा समझदारी रखी। कुतुब मामा अब मोहल्ले के सबसे फेमस जादुई मामा बन गए। कहानी गुप्त तिजोरी का रहस्य। पात्र माता सरल स्वभाव की, पर हमेशा चीजों को छुपाने में माहिर। पिता गंभीर और अनुशासन प्रिय, लेकिन अक्सर चुप कर जाते हैं। बच्चा रोहन 12 साल का चुलबुला लड़का, जो हर चीज में उत्सुक रहता है। चुन्नू घर का तोता, जो हमेशा सबकी बातें दोहराता है। कहानी की शुरुआत एक छोटे से शहर के साधारण घर में रोहन का परिवार रहता था। घर पुराना था और उसमें एक पुरानी तिजोरी रखी थी। रोहन ने हमेशा अपनी माँ और पिताजी को तिजोरी को लेकर कुछ फुसफुसाते हुए सुना था, लेकिन उसे कभी यह नहीं पता चला कि उसमें क्या है। एक दिन रोहन ने तिजोरी की चाबी अपने पापा की जेब से गिरते हुए देखी। वो फौरन चाबी उठा लेता है और चुन्नू तोते के साथ तिजोरी की ओर बढ़ता है। चुन्नू हमेशा उसके पीछे उड़ता रहता था और हर बात को दोहराने का शौकीन था। सस्पेंस रोहन तिजोरी खोलने वाला होता है कि तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती हैं। माँ कहते हैं, रोहन ये तिजोरी मत खोलो, इसमें बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। रोहन और उत्सुक हो जाता है और पूछता है, ऐसा क्या है इसमें? मजेदार मोड़। माँ घबरा कर पिता को बुलाती हैं। पापा आते हैं और कहते हैं, रोहन ये तिजोरी बहुत पुरानी है। इसे खोलोगे तो अजीब चीजें हो सकती हैं। चुन्नू चिल्लाता है, खोलो, रहस्य जानो। सस्पेंस और बढ़ता है। रोहन जिद पकड़ लेता है। आखिरकार माता पिता उसे तिजोरी खोलने देते हैं। जैसे ही तिजोरी खुलती है, उसमें से धूल उड़ती है और एक पुराना बोर्ड गेम निकलता है। कॉमेडी का पिटारा। माँ कहती हैं, ये वही खेल है जिससे हमने अपनी शादी से पहले समय बिताया था। हम सोच रहे थे कि तुम्हें बताएं या नहीं। पापा हंसते हुए कहते हैं, तुम्हारी माँ हमेशा मुझसे इस खेल में जीत जाती थी, इसीलिए इसे छुपा दिया। अंत में रोहन, माँ, पापा और चुन्नू बोर्ड गेम खेलना शुरू करते हैं। चुन्नू हर किसी की चाल दोहराने लगता है, जिससे सबकी हंसी छूट जाती है। शिक्षा कभी हमारे जीवन के रहस्य साधारण खुशियों में छुपे होते हैं। परिवार के साथ समय बिताना सबसे बड़ा खजाना है। आपको ये कहानी कैसी लगी? चाहे तो मैं इसे और विस्तार से बना सकता हूँ। आपको कौन सी कहानी ज्यादा दिलचस्प लगी? कमेंट में बताओ। और कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूंगी, बिना बोले हाय कर